हेलो एवरीवन। देखिए हमने एनसीईआरटी 12th क्लास मैथ्स के सॉल्यूशन करने स्टार्ट किए थे। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, जो अपने क्या पास क्या है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे थे 13.1। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज जाके पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस देखिए। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने 13 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 13.1 में क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए अपने पास गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ठीक है, हमें गिवन क्या है, सपोज करो जो गिवन है वो इवेंट ई है। क्या है, थ्रोन आर नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनके एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। टू डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो नंबर डिफरेंट होने चाहिए। यानी नंबर डिफरेंट होगा तो वन वन नहीं होगा, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 एंड 1 6। ठीक है, फिर टू के लिए देखेंगे तो 2 1, 2 2 नहीं होगा, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। इस तरीके से क्या होंगे सभी लाइंस में, ये हो जाएगा 6 1, फिर 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नहीं हो रही है। तो टोटल कितने होंगे अपने पास, फर्स्ट लाइन में 5 है, सेकंड में 5, थर्ड में 5, फोर्थ में 5, फिफ्थ में 5 और सिक्स में 5। टोटल हो गए अपने पास कितने, 30। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी, द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। सपोज करो इवेंट एफ है, वो क्या है अपने पास, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ठीक है, अब 4 किस तरीके से हो सकता है अपने पास, 1 3, 2 2 एंड 3 के साथ लेंगे 3 4। ठीक है, ये अपने पास क्या हो सकता है, सम 4 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कितने हुए, एन एफ में अपने पास एलिमेंट हुए टोटल 3। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। गिवन क्या है, इवेंट ई है, उसको हम डिवाइड में लेंगे और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें एफ के लिए। तो इसमें अपने पास क्या होगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ई। ठीक है, तो अपने पास एन, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है वो देखिए। तो देखो अपने पास क्या है, इसमें सेम डिफरेंट नंबर है ना, तो डिफरेंट नंबर है, सेम वाला जो है उसको छोड़ दो। क्या 1 3 और 3 1 दोनों क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो ये जो कॉमन एलिमेंट है वो कितने हैं, 2 है। और ई में कितने एलिमेंट है अपने पास, 30। ठीक है, 2 से कंसीडर करेंगे तो आंसर होगा अपना 1/50। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो देखिए क्या है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम up, throw the die again and if any other number comes toss a coin। अपने पास क्या है, एक पासा है, उसको उछाला जाता है। उछालने पर अगर 3 का गुणा जाता है तो क्या किया जाता है, उस पासे को दोबारा से उछाला जाता है। और 3 के गुणज के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो क्या किया जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज इट टेल गिवन दैट एट लीस्ट वन डाइस शोज ए 3। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो इवेंट ले लेते हैं। ठीक है,
तो पहले हम क्या करेंगे, 3 का गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 3। तो अपने पास क्या है, एक बार अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो 3 का मल्टीपल होने की, ठीक है, 3 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इन वन टाइम। ठीक है, एक बार उछालते हैं तो 3 के मल्टीपल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 का मल्टीपल कितने हो सकते हैं, 3 और 6, 2/6 होगा, ये हो जाएगी 1/3। अब एक बार उछालते हैं तब 1/3 है, अगर हम n टाइम उछालेंगे इसको तो क्या होगा, 1/3 टू पावर n। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक बार उछालने पर, ठीक है, एक बार थ्रो करने पर डाइस को, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। और अगर हम n टाइम उछालेंगे तो ये क्या होगा, 1/6 टू पावर n। ठीक है, अब अपने पास क्या है, गिवन दैट एट लीस्ट वन डाइस शोज 3, तो कम से कम क्या हो, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास, ठीक है, एन थ्रोन में, ठीक है, एन थ्रोन में 3 के मल्टीपल की, ठीक है, कम से कम 3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 टू पावर n माइनस 1/6 टू पावर n। ठीक है, अकेले 3 के लिए, ये किसके लिए थी, 3 के मल्टीपल के लिए, और ये 6 के लिए थी। तो 3 के मल्टीपल में से हमने क्या किया, 6 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, तो वो सिर्फ किसके लिए बच गई, ओनली 3 के लिए बच गई, केवल और केवल 3 के लिए। अब अगर हम देखें तो 3 के मल्टीपल के अलावा कौन कौन से नंबर हो गए, 1, 2, 4, 5। ठीक है, अब एक बार उछालने पर इन चारों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास, 4/6 इज इक्वल 2/3 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 2/3 होगी। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, द कॉइन शोज ए टेल, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है कि सिक्का, सिक्के पर क्या हो अपने पास, पट प्रकट हो, टेल प्रकट हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इसमें हम करेंगे तो ये होगा 1/3 टू पावर n माइनस 1/6 टू पावर n इंटू में 2/3। ठीक है, और इंटू 1/2, 1/2 किसके लिए है, टेल के लिए। ठीक है, 1/2 किसके लिए है, टेल, कि एक बार अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। और 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास, 3 की प्रोबेबिलिटी ये है, और 3 की प्रोबेबिलिटी, सॉरी 3 का मल्टीपल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, और तीनों को हम साथ लेंगे तो इस तरीके से हम इनको साथ ले सकते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है, तो ये होगा 1/3 टू पावर n माइनस 1/6 टू पावर n और इंटू में 1/3। ठीक है, आगे हम सोल्व करें इसको तो n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 टू इंफिनिटी ले सकते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 टू इंफिनिटी। ऊपर वाला मैं इरेज करके आपको आगे सोल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम एन जो है, एन डाइस को हम एक बार थ्रो कर सकते हैं, 2 बार थ्रो कर सकते हैं, 3 बार थ्रो कर सकते हैं, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको इंफिनिटी तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम समीशन करेंगे एन इक्वल 1 टू इंफिनिटी तक, और क्या है, 1/3 टू पावर एन माइनस 1/6 टू पावर एन और इंटू में 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एन 1 टू इंफिनिटी है, अगर एन की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 रखेंगे तो ये अपने पास क्या होगी, एक जीपी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी होगी, और ऐसे ये भी क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी। और जीपी के इंफिनिटी पदों की जो इंफिनिटी टर्म्स हैं उनका सम क्या होता है, a/1 माइनस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका सम करेंगे और इसका सम करेंगे, चलो करते हैं, हम इनका सम करते हैं तो ये क्या होगा, ए क्या है अपने पास 1/3, और आर भी क्या होगा 1/3, फिर माइनस 1/6/1 माइनस 1/6, और इंटू में क्या है 1/3। ठीक है, आगे इसको अगर हम सोल्व करेंगे
तो ये होगा 1/3/2/3, फिर माइनस 1/6/5/6 और इंटू में 1/3। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, इसमें 6 से 6 कैंसिल होगा, क्या होगा 1/2 माइनस 1/5 और इंटू में 1/3। ठीक है, अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो हम 10 एलसीएम लेंगे और ये क्या हो जाएगा फिर 5 माइनस 2 इंटू 1/3। इसको सोल्व करेंगे 5 माइनस 2 3/10 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा अपना 1/10। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपनी 1/10 हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अपना ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। इफ पी ए इज इक्वल 1/2 पी बी इज इक्वल 0 देन पी ए अपॉन बी इज, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए अपॉन बी क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी अपने पास है नहीं, तो एक बार इसको पी ए इंटरसेक्शन बी रख लो और अपॉन में पी बी। अब पी बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0 है, तो 0 पुट करो। अब ऊपर जो भी नंबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के लिए, तो उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफिनिटी। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट पी ए अपॉन बी इज इक्वल पी बी अपॉन, देन, तो देखिए दोनों ये क्या अपने पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या है, पी ए अपॉन बी इसके इक्वल है पी बी अपॉन ए के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल, इसके लिए यूज करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी से पी ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा पी ए इज इक्वल पी बी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली है। आगे हम 13.2 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।